है देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में आज मैं आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत करती हूँ। स्वीकार कीजिए अंजू पांडे का सप्रेम नमस्कार। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। दोस्तों, ये कार्यक्रम है हमारे ड्राइवर साथियों के लिए जो कि कोई न कोई कमर्शियल वाहन चलाते हों और वो हमें कॉल करके हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और हमसे कर सकते हैं अपनी बातें साझा। कॉल करने के लिए एक बार आपको नंबर बता देती हूँ। नंबर है 011-2342-1309 011-2342-1309। हम कर रहे हैं अपने कॉलर्स का इंतज़ार और जब तक कोई कॉलर हमें फ़ोन करते हैं तब तक सुन लेते हैं ये मधुर सा गीत। आने सच्ची मेरी प्रेम कहानी सुन 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 पूरी 16 आने सच्ची मेरी प्रेम कहानी। इसमें दूध ही दूध नहीं जरा सा भी पानी। चंचल गोरिये गन्ने दिए पोरिये, वो चंचल गोरिये गन्ने दिए पोरिये। आने सच्ची मेरी प्रेम कहानी। इसमें दूध ही दूध नहीं जरा सा भी पानी। चंचल गोरिये गन्ने दिए पोरिये, वो चंचल गोरिये गन्ने दिए पोरिये।
बैठो पास जरा, बातें कर ले खास जरा। आओ बैठो पास जरा, बातें कर ले खास जरा। अरे उम्र पड़ी है पीने को, मैं बूंद बूंद पी लूंगा, बढ़ने दो अभी प्यास जरा। कैसे एक सांस में जी लूं, बोल बोल बोल, कैसे एक सांस में जी लूं इतनी बड़ी जिंदगानी। चंचल गोरिये गन्ने दिए पोरिये, वो चंचल गोरिये। इस बीच एक साथी हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे कर लेते हैं बातें। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी मैम। कार्यक्रम का नाम आपको मालूम है? जी हाँ। बताइए। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। अब अपना हाँ। परिचय दे दीजिए। थोड़ा सा आप आवाज़ तेज़ करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? आपकी आवाज़ बड़ी धीमी आ रही है। मैम राम जी बोल रहे हैं। राम सिंह जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? सुल्तानपुरी से। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? हेलो। ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं आप? हाँ, इतनी आवाज़ में आप बोलिए, ठीक है? अच्छा, तो ये ऑटो कहाँ, मतलब लंबी दूरी के लिए चलाते हैं या सुल्तानपुरी में ही लोकल चलाते हैं? बाकी तो एनसीआर में पास है, लेकिन सर हम कहीं भी चला सकते हैं, एनसीआर में कहीं भी जा सकते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब बुकिंग पे लेके जाते हैं आप, है ना? कहने का हाँ, ये मतलब नहीं है। नहीं मतलब कस्टमर तक तो लोकल में लोकल भी पिकअप करते हो। हाँ, नहीं मैं ये पूछ रही थी, जैसे एक तो ऑटो वो होते हैं जो लोकल सवारियाँ लेके जाते हैं ना, कई सवारियों को बिठा के और छोड़ दिया फिर आ गए इस तरह से। जी जी। और एक होते हैं जो बुक करके थोड़ी दूर तक जाते हैं। हम्म। तो ये पूछ रही थी मैं आपको कि आप लोकल नहीं चलाते हैं? मैम, हर कस्टमर मेरे लिए मोस्ट वेलकम है। हाँ, हाँ। नहीं वो नहीं कह रही, देखिए एक तो होता है ना कि ठीक। आप समझ रहे हैं मेरी बात मैं क्या कह रही हूँ? एक होती है बुकिंग, हाँ, ठीक है ना। हाँ, बुकिंग का मैटर क्या होता है, जब बुकिंग मतलब हमने किसी कस्टमर से बुकिंग कर ली तो भाई उन्हीं के लिए वैलिड होती है, हाँ। ठीक है ना मैम। हाँ, हाँ। और एक होता है जैसे हम लोग चल रहे हैं कोई। हाँ, जैसे थोड़ी दूर के लेके लोकल सवारियाँ जो लेकर के जाते आते हैं ना, वो ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं जाते हैं, वो लोग खाली उतनी ही दूर पे चलाते हैं। हम हमें मैम उस चीज़ को मैटर नहीं होगा। हुँ, हमें मैटर ये है कि हमारा जो मीटर बिल बनेगा वो लेंगे। हाँ, चलिए ठीक है। तो ये कब से चला रहे हैं आप ऑटो? मैम मेरे को तो हो गए 20 साल हो गए। अच्छा, 20 साल से ऑटो चला रहे हैं आप, दिल्ली में ही? दिल्ली में हूँ। अच्छा। आपकी आवाज़ साफ आ नहीं रही है, आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ सिग्नल क्लियर नहीं है। थोड़ा-सा कोई ठीक जगह पे आ जाएँ जहाँ पे आपका सिग्नल अच्छे से आता हो। एक मिनट मैम, मैं बाहर ही आया था हुँ, तो। क्योंकि आपकी आवाज़ ना साफ आ नहीं रही है, मुझे मतलब ठीक से पता नहीं चल रहा आप बोल क्या रहे हैं। ठीक है मैम, रूम का रोल लेता हूँ। हुँ, अब तो मैं क्लियर हाँ, हो गई। हाँ, क्लियर है। हाँ, बताइए आप 20 साल से आप ऑटो चला रहे हैं, जी। तो ऑटो आपका अपना होगा? नहीं नहीं मैम, किराए रेंट पे? पे ही है। किराए पे चला रहे हैं। तो मतलब दिल्ली में ही आपने ऑटो चलाना सीखा? सबसे पहले ऑटो ही चलाया आपने या कोई और गाड़ी चलाई थी? नहीं मैम, गाड़ी तो मैं सारी चलाना जानता हूँ। नहीं, चलाने नहीं, जैसे जब हम सीखते हैं ना जैसे, तो किस हाँ गाड़ी हाँ, से आपने सीखा? ऑटो से ही सीखा था? सबसे पहले फर्स्ट टाइम ऑटो। ऑटो से ही सीखा था। अच्छा, जब आपने ऑटो चलाना अच्छे से सीख लिया उसके बाद लाइसेंस बनवाया? नहीं मैम, मैंने बिना विदाउट लाइसेंस ही मैंने सीखा, चलाई है ऑटो। अच्छा। उसके बावजूद जाकर मैंने क्या नाम है, अपनी सब गाड़ियों की लाइसेंस बनवाया। अच्छा, मतलब लेकिन गाड़ी में पूरी गाड़ी चलाता हूँ और प्रॉपर एकदम सब कुछ जानता हूँ। गाड़ी किस तरह से चलानी है सब कुछ पता है मुझे। नहीं तो सब गाड़ियों का मतलब क्या है, आपने हैवी व्हीकल का बनवा रखा है? जी मैम। अच्छा, तो आपको कुछ टेस्ट वगैरह देना पड़ा था जब आप कितने साल पहले आपने बनवाया था लाइसेंस? मैम मेरा 2001 का बना हुआ है।
अच्छा 2001 मतलब 20 साल तो हो ही गए। हाँ तो 20 साल एक्सीडेंट तो 20 साल का एक्सीडेंट मैं पहले बता रहा हूँ आपको। हाँ, नहीं तो 20 आप साल कह रहे थे मैंने कुछ समय बाद बनवाया था इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। हाँ तो 20 साल का है चलिए एक्सीडेंट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बिना लाइसेंस के तो गाड़ी चलानी भी नहीं चाहिए। आपने नहीं नहीं सीख मैम, लिया तो और उसके बाद तुरंत तो लाइसेंस बनवाना ज़रूरी है। अ, बहुत जरूरी है मैम इस बात को। हाँ, तो आप सारे नियमों का पालन करते हैं? रेड लाइट वगैरह पे रुकते हैं या जंप कर जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं मैम, हुँ। क्या हम अगर नियम नहीं, क्या नाम है, पालन नहीं करेंगे तो फिर हमारी गलती से दूसरे को गलती तो मिल रही है। हाँ, नहीं मैंने कई बार देखा हुआ है इस तरह से कि अगर रेड लाइट पे भीड़ नहीं है, खाली है तो लोग ले जाते हैं वो गाड़ी निकाल के। वो मैम मेरे हिसाब से तो वो ड्राइवर भाई मेरे बेवकूफ होंगे जो गलती करते हैं इस चीज को। हुँ, 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 हुँ। आजकल तो अपने चालान नियम भी को घर पाल पहुँच जाता है। हैं? चालान भी घर पहुँच जाता है। ज़्यादातर जगहों पे आजकल मैम कैमरे लगे हुए चालान, हैं। बात चालान की नहीं होती मैम, हुँ। बात होती है इंसान की जिंदगी की। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, नहीं चालान, जहाँ खाली होता है मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। जैसे हाँ हाँ। कई बार होता है ना हम किसी रेड लाइट पे पहुँचे तो वहाँ गाड़ी नहीं होती है, खाली होता है। तो लोग सोचते हैं हम्म, कि अरे कुछ है नहीं चलो। वो पता क्या होता है हुँ, मैम, इंसान सोचता है कि क्या नाम है, कि हम खाली में हैं और क्या नाम है, सामने कुछ दिख नहीं रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। अचानक निकाल देते हैं और अचानक ही कोई भाई बाहर से निकला है हाँ, तो ये आपकी एक्सीडेंट हो बात गया, सही है। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर तो इंसानियत तो हाँ, वहीं टूट जाती तो है ना इसका फिर। मतलब कोई हो चाहे ना हो लाइट पे, चाहे एकदम खाली हो लेकिन हमें जब लाइट मैम ग्रीन हो जाए तभी निकलना कुछ भी चाहिए। हो, अपना नियम पालन करो, हुँ, हुँ। ठीक है ना। अगर वो गलती कर रहे हैं तो हम तो नहीं गलती कर रहे हैं ना उसमें। हाँ, हाँ, सही बात है। राम सिंह जी आप हमारे कार्यक्रम में कॉल करते रहते हैं? मैम करते रहते हैं, मेरे भाई भी करते हैं सारे। अच्छा, नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अपनी हाल-फिलहाल में आपने कितने दिन पहले कॉल किया था? मैम मैंने तो 15 दिन पहले किया था, ठीक है ना, और मेरे भाइयों ने अभी 2-3 दिन पहले किया था। अच्छा, आपने 15 दिन पहले किया था ना? हम्म। चलिए बहुत अच्छी बात है। राम सिंह जी अच्छे से एहतियात बरतिए और सारी सावधानियाँ बरतते हुए अपना ऑटो चलाइए ताकि जी मैम। बाहर जब आप निकलते हैं तो घर में परिवार इंतज़ार करता है ना? इस मैम बात का भी ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये हमारा ये कि हम जब जाते हैं ना तो इस चीज को सोच के चलते हैं कि भाई घर में पीछे भी कोई है और जी, आगे भी, जिनके कोई नुकसान ना हो, जी। उन इंसानों को भी घर में भाई वो सेफ्टी से जाए वो भी। जी, आपकी जैसी सबकी सोच होनी चाहिए तो कोई एक्सीडेंट होगा ही नहीं सड़कों पर, है ना? अगर सब लोग नियम का पालन ठीक से करेंगे और स्पीड लिमिट ठीक रखेंगे तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। जी मैम। राम सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर कॉल करिएगा हमारे प्रोग्राम में लेकिन पता है आपको कितने दिन का अंतर रखना होता है? 10-15 दिन बाद। जी, ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। ठीक है मैम। नमस्कार। हम आपकी पसंद का ओ, गीत बजाएँ। ठीक है, सुनिए इसको और धन्यवाद एन्जॉय आपको भी कीजिए। और आपका भी धन्यवाद, और सबको ड्राइवर साथियों को भी समझाना चाहते हैं सेफ्टी, और सेफ्टी से सबका पालन करनी है नियमों का। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया।
गवाह, खुदा गवाह। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। वही 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 तेरे मेरे प्यार की, वही वही तेरे मेरे प्यार की, तेरे मेरे प्यार की, वही वही तेरे मेरे प्यार की, इसका रात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। हो कोई गुलाम चाहे बादशाह, इश्क के बगैर जिंदगी गुनाह। हो कोई गुलाम चाहे बादशाह, इश्क के बगैर जिंदगी गुनाह। बस ये सोच कर मैंने जान दी, वही वही बस ये सोच कर मैंने जान दी, यानी दिल दिया गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। तू मुझे कबूल, कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। 0112342130 वो नंबर है जिस पे हमारे ड्राइवर साथी कॉल कर रहे हैं और हमसे सीधे जुड़कर साझा कर रहे हैं अपनी बातें। तो एक ड्राइवर साथी हमसे जुड़े हुए हैं, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो, हेलो। हेलो, हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी। अपना परिचय दे दीजिए, नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं और कौन सा वाहन चलाते हैं। मैडम मैं दिल्ली आईटीओ से बोल रहा हूँ, अश्वनी टूर एंड ट्रेवल से। जी, मैं कार चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। अपना नाम नहीं बताया आपने। मेरा नाम अजीत है। अजीत जी, आप आईटीओ से बोल रहे हैं और टैक्सी चलाते हैं ना? हाँ जी। तो कितना समय हो गया है आपको टैक्सी चलाते हुए? ये टैक्सी चलाते चलाते तो काफी दिन हो गए, लेकिन हेलो। दिल्ली में 15-16 साल हो गए। अच्छा, दिल्ली में 15-16 साल हो गए। इसके अलावा कहीं बाहर भी चलाते थे आप? हाँ जी, उससे पहले मैं अपने गांव में चलाता था। मेरे पास अपनी गाड़ी थी। अच्छा, अपने गांव में कहाँ पे, दिल्ली के बाहर? दिल्ली से बाहर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। अच्छा, बुलंदशहर में पहले आप गाड़ी चलाते थे हाँ और फिर बाद में आप दिल्ली में चलाने लगे हैं? हाँ जी, दिल्ली आ गए थे। अच्छा, तो बुलंदशहर में आपने कितने समय चलाई गाड़ी? है मैडम, बुलंदशहर में कितने समय तक चलाई आपने गाड़ी? वहाँ भी 10-12 साल चलाई थी। अच्छा, वहाँ भी 10-12 साल चलाई थी। हाँ जी। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको गाड़ी चलाने का, है ना? हाँ जी। अच्छा, तो ये टैक्सी जो आप चलाते हैं, मतलब अब तो ये दिल्ली में भी आपको काफ़ी समय हो गया है और हाँ वैसे मैं पूछूं अगर कि बुलंदशहर में और दिल्ली में आपको क्या मतलब फ़र्क कुछ लगता है गाड़ी चलाते हैं जब आप सड़क पर? मैडम कोई फर्क नहीं है। दिल्ली में बत्ती देख के चलना है, स्पीड देख के चलानी है। हुँ। बाहर थोड़े से स्पीड थोड़ी तेज हो जाती है बस। तो वहाँ भी तो बत्ती होती होगी, बत्ती नहीं है बुलंदशहर में? नहीं है, बुलंदशहर में तो अभी तक अच्छा। शायद कहीं पे कोई बत्ती नहीं है। हाँ, हाँ, तो पुलिस वाले खड़े रहते होंगे कहीं तो चौराहे हाँ वगैरह जी, पे? हाँ, पुलिस वाले सब खड़े रहते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, तो और यहाँ पे आपको रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है और दाएँ-बाएँ अच्छे से देख के चलाना पड़ता है। हाँ जी, लेकिन वो तो मुझे क्या। लगता है कि गाड़ी चलाने में तो आप कहीं भी गाड़ी चलाएँ तो मतलब आपको सावधानी तो उतनी ही रखनी पड़ती है, चाहे रेड लाइट हाँ जी, कहीं हो चाहे ना हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हुँ, हुँ। तो यहाँ ज़्यादा अच्छा है कि वो ज़्यादा अच्छा था, क्या लगता है आपको? नहीं मैडम, ज्यादातर तो हम दिल्ली से जयपुर, आगरा, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, बाहर लेके जाते हैं आप गाड़ी? हरिद्वार, ऋषिकेश, हुँ, हुँ। शिमला, अच्छा। कुल्लू मनाली, हुँ, 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 हुँ। नौ देवी, चार धाम,
अच्छा, दिल्ली से आप मतलब टूरिस्ट प्लेसेस पे हाँ लेकर के जाते जी हैं हाँ, सवारियों ज्यादातर को। बाहर। बहुत अच्छी बात है। तो आजकल कैसा चल रहा है आप लोगों का काम, टूरिस्ट मिल रहे हैं? मैडम ये इस टाइम काम नहीं है, काम ये नहीं है। समझो एक तरह से बेरोजगारी तो ये है, टैक्सी काम लेकिन उतना नहीं मतलब है। आपकी है या आपकी कंपनी जहाँ आप बता रहे हैं उनकी है? गाड़ी कंपनी की है। कंपनी की है। उनके लिए आप ड्राइविंग का काम करते हैं ना? हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ तो और भी गाड़ियाँ होंगी, तो जैसे आपको वो कॉल करते होंगे कि मतलब बुकिंग आई है तो आप हाँ ले जाइए। हाँ जी, ऑफिस में आती है बुकिंग, हुँ। और ऑफिस से फिर हमारे पास मैसेज आ जाता है, ये एड्रेस है, यहाँ चले जाओ, इतने बजे रिपोर्ट कर दो। अच्छा, और जो गाड़ी आप चलाते हैं, मतलब वही गाड़ी आप हमेशा लेकर के जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो उसकी मेंटेनेंस भी आप ही करते होंगे? हाँ जी, गाड़ी में कोई दिक्कत आती है तो मालिक को बोल देते हैं इसमें ये कमी है, ये करा दो। अच्छा, और कराते आप ही हैं लेकिन? हाँ जी, हाँ। जाना तो हमें पड़ेगा गाड़ी जी, लेकर। हाँ। तो और पूरी मतलब जो जैसे कहते हैं ना गाड़ी की ओवरऑलिंग जो पूरी साफ-सफाई और सब कुछ वो कब कराते हैं आप? कितने समय के बाद, मतलब कितने किलोमीटर चल लेती है गाड़ी? देखिए सर्विस तो होती है 10,000 किलोमीटर के बाद। 10,000 किलोमीटर के बाद। गाड़ी की सफाई होती है डेली अंदर बाहर से, अच्छा, लेकिन महीना में एक बार धुलाई भी होती है। धुलाई होती है महीने में 1 बार, हाँ? हाँ जी, महीने में एक बार। अच्छा। और अगर बरसात का टाइम है तो जल्दी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि लोगों के पैर में कीचड़-वीचड़ लगा रहता है तो गाड़ी गंदी भी हो जाती है, मैट वगैरह हाँ खराब हो जाते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तो आपका काम बंद है, हम दुआ कर रहे हैं भगवान से हाँ कि जल्दी काम शुरू हो, है ना? बहुत सब कुछ बहुत नॉर्मल हो जाए। हाँ, बहुत कम काम है अभी इस टाइम हुँ, हुँ, हुँ। टूर एंड ट्रेवल का। हुँ, हुँ, लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं, हुँ। अगर 50 गाड़ी हैं तो 4 ही चल रही हैं। हाँ, ये बात तो है और ये अभी ज़रूरी भी है। देखिए अभी पिछले दिनों हम सुन रहे थे न्यूज़ कि पहाड़ों पे बड़ी भीड़ हो गई है। लोग हाँ सोच जी, रहे हाँ हैं जी। कि मतलब जितना घूम लें तीसरी तीसरी लहर आने से पहले। लेकिन ये हाँ थोड़ा-सा खतरा भी है क्योंकि अगर भीड़ हो जाएगी और लोग एक-दूसरे के नज़दीक-नज़दीक आ जाएँगे तो फिर परेशानी तो हो ही जाएगी ना। अभी तो हाँ, बीमारी ये पूरी तरह से परेशानी का गई नहीं वही है। डिस्टेंसिंग का कोई पालन करता ही जी, नहीं, जो भी जहाँ भी है, ना कोई मास्क लगाता है, हाँ। बाहर जाने के बाद तो आदमी फ्री हो जाता है एक तरह हाँ, से। अभी क्योंकि बीमारी पूरी तरह से गई नहीं है तो कुछ दिन और अगर हम अच्छे से एहतियात रख लें, तो हम इससे निजात पा सकते हैं हाँ जी, और बिल्कुल है सही ना? बात है। और फिर थोड़ा-सा हमारी जो लाइफ़ है वो पटरी पे आ जाएगी, नॉर्मल हाँ होना जी, शुरू हो जाएगी। हाँ तो जी, ये तो हाँ। हमारे हाथ में है ना? जी हाँ। हाँ, चलिए आपने अजीत जी हमारे कार्यक्रम में पहले कभी कॉल किया है? नहीं, पहली बार की है जी आज। चलिए मुबारक हो आपको। कोशिश तो बहुत बार की है, कई महीने से कर रहा हूँ, लेकिन चलिए बात नहीं आपने हो पाई। कोशिश की और आप कामयाब हो गए, बहुत अच्छी बात है। हाँ। निराश तो नहीं हुए थे ना कोशिश करते-करते? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं मैं तो तो डेली साई कहीं न कहीं जहाँ तक एफएम बजता है, चैनल जी। पकड़ता है, हाँ। मैं डेली रात को अब तो ये कहीं आप सो कार्यक्रम के। हमारा ऐप पे भी सुन सकते हैं अपने फ़ोन पे। अच्छा। हाँ, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप है एक, प्ले स्टोर से जाके हुँ, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छा। कहीं पे भी दुनिया के किसी कोने में भी ये सुना जा सकता है, ठीक, नहीं, नहीं, ज़्यादातर तो जहाँ तक उसमें आता है, एफ़एम पे। हाँ, जी। जहाँ तक चैनल पकड़ता है वहीं तक, उसके हुँ। बाद तो फिर जैसे देहरादून गए तो फिर देहरादून पर कनेक्ट कर लेता है। जब हाँ। कहीं इधर गए जम्मू कश्मीर की हाँ, साइड नहीं में तो हिमाचल में इसीलिए तो आपको हम जानकारी दे रहे हैं और भी अपने सुनने वालों को कि अगर आपको विविध भारती सुनना है या कोई भी हमारे आकाशवाणी के बहुत सारे चैनल हैं तो विविध भारती सुनने के लिए आप अब तो 24 घंटा हमारा चलता रहता है तो आप ऐप डाउनलोड करके और उस पे हमारे प्रोग्राम सुन सकते हैं कहीं पे भी रहें आपको सुनाई देगा। ठीक ठीक है, है? ठीक है, चलिए आप ठीक। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अजीत जी। फिर कॉल करिएगा नमस लेकिन कुछ अंतराल के बाद, ठीक है? ठीक है, नमस्कार, आपके लिए हम भेज रहे हैं ये गीत। नमस्कार। नमस्कार। रेशमा रेशमा
चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। आंखें आंखों में है लाखों बातें, बातों में रस की बरसातें, मुझ में प्यार की प्यास जगाए। तू जो एक नजर डाले जी उठे मरने वाले, लब तेरे अमृत के प्याले, दिल में जीने की आस बढ़ाए। चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है। जब से तुझको देखा है, देख के खुदा को माना है, मान के दिल ये कहता है, मेरी खुशियों का तू है खजान। दे दे प्यार की मंजूरी, कर दे कमी पूरी, तुझसे थोड़ी भी दूरी मुझको करती है दीवाना। पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाने को मचल जाता हूँ, पाने को मचल जाता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है। एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बॉबी शर्मा बोल रहा हूँ बुराड़ी से। जी बॉबी शर्मा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपने कॉल किया है हमारे कार्यक्रम में? हाँ, 15 दिन पहले किया था। अच्छा, 15 दिन पहले किया था। चलिए ठीक है, आपने कुछ दिनों का गैप रखा, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये जो है ना, लंबे ट्रैलर होते हैं, बंद ट्रैलर बोलते हैं ना। अच्छा। 4 गाड़ी जाती हैं। अच्छा, जो मतलब फैक्ट्री से जो गाड़ियाँ नई बनती हैं वो लेकर के जाते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, कभी ट्रैक्टर शोरूम भी में जाते हैं, कभी ट्रैक्टर आते अच्छा, भी हैं, ट्रैक्टर भी छोटे-छोटे। जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये कहाँ से ले जाते हैं आप गाड़ियाँ, मतलब ऐसा है जी, गुड़गांव से कानपुर के लिए, आसाम के लिए ऐसे आते जाते हैं। अच्छा वहाँ से ठीक होने आती हैं कंपनी में, कभी जाती हैं, कभी नहीं आती हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, जो गाड़ियाँ ठीक होने आती हैं वो भी पहुँचाना होता है ले रिप्लेसमेंट जाके? की जो आती हैं। हम्म। अच्छा, रिप्लेसमेंट की। तो ये आप ट्रेलर कब से चला रहे हैं? मुझे जी सन 2000 से तो ट्रेलर है, बाकी पहले जो है लाइट का भी काम था, और अच्छा। बीच में आ जाता है तो लाइट का भी काम कर लेते हैं, जब काम नहीं होता तो काम दोनों ही करते रहते हैं हम। अच्छा, लाइट का क्या काम, मतलब हमारा मेंटेनेंस का काम है, फिटिंग का, जैसे लेंटर अच्छा, पड़ रहा है बिजली उसमें पाइप डालना। बिजली, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, फिर समझ गई। कंप्लीट फिटिंग करना, मतलब फैक्ट्री की हो चाहे गोदाम की हो। हाँ 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 हाँ। अच्छा, और वैसे आप ट्रेलर चलाते हैं, तो अभी मतलब कैसा काम चल रहा है? कोरोना के टाइम में चला आप लोगों का काम? नहीं, ऐसा है, कोरोना में तो सबकी गाड़ियां बंद रही थी। अब जो खुला है ना, तो हमें तो 15 दिन का टूल या हफ्ते का टूल रहता है, तो हमें तो बाहर जाके महसूस ही नहीं होता। हम 2 ही आदमी रहते हैं, एक हमारा भाई है, बिल्कुल अच्छा। शकल एक जैसी मिलती है, बाप का भी नाम एक है, तो अच्छा। एक ही लाइसेंस काम करता है दोनों के अंदर। अरे ये मत बोलिए आप,
गलत बात है ये। ऐसा है ना, मेरी बात सुनिए, जी। कोई भी आदमी आज तक पहचान नहीं पाया कि कौन सा कौन है। हाँ, नहीं फिर भी ये तो गलत ही है ना। और अच्छा। फिर मान लो उसके नाम है तो मैं सो जाता हूँ, वो जग के चला लेता है, जैसे जहाँ तो आप चेकिंग दोनों आती है। लोग रहते हैं हमेशा ट्रेलर पे? हाँ, 2 ही आदमियों की जरूरत पड़ती है, एक सोता है तो मान लो 24 घंटे मतलब गाड़ी हमेशा चलनी आप है। 2 लोग ही साथ जाते हैं, ये पूछ रही हूँ मैं। हाँ हाँ, 2 ही जाते हैं। और आप ही दोनों रहते हैं साथ में मतलब? हाँ, 2 ही हम साथ में ही रहते हैं। तो कहाँ-कहाँ तक लेकर के गए हैं आप, मतलब ये गाड़ियाँ कितनी दूर-दूर तक? ये तो असम, बंगाल, कर्नाटक, केरल, सब ये तो जगह गए हैं आप लेके? लंबे ही जाते हैं ये। जितनी जगहों के आपने नाम गिनवाए हैं, सब जगह आप गए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो सड़कें कैसी हैं? मतलब कहाँ की आपको लगा, कहाँ गाड़ी चला के आपको लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छी है जगह है, ऐसी ही सड़कें होनी चाहिए, रास्ते ऐसे ही होने चाहिए? ऐसा है जी, जहाँ डबल रोड होते हैं ना, डबल रोडों में ज्यादा फायदा रहता है कि एक साइड में चलते रहते हैं। सिंगल रोडों में भिड़ने का ज्यादा दिक्कत रहती है। तो ज्यादातर है ना, ये गया है, एक्सप्रेस वे गया है जैसे नोएडा से, इस पे पड़ जाओ तो आगे डबल रोड ही मिलता जाता है, साफ सुथरा ही रास्ता है। अच्छा। हाँ, और जैसे साउथ में आप कह रहे केरल गए थे, तो साउथ के रास्ते? रोड तो वहाँ के भी बहुत अच्छे हैं। रोड में चलने में कोई दिक्कत नहीं है उधर भी। रोड तो वहाँ पे भी बढ़िया है चलने में। अच्छा। हाँ। तो जैसे आप कहीं लेकर के जाते हैं अपनी गाड़ी, मान लीजिए केरल गए या असम गए आप, तो कभी ऐसा मौका भी होता है कि आप रुके हों और कहीं घूमने घामने गए हों? ना, हमें गाड़ी के पास में 2 आदमी हर टाइम रहता है, जिम्मेवारी होती है ना। अच्छा। उसमें गाड़ियों वाड़ियों का हादसा है, मान लो बीच में कोई नहीं, जैसे आप गाड़ी लेकर के गए और खाली हो गई आपकी गाड़ी, तो तुरंत तो लोड नहीं होता होगा फिर? नहीं, तो जो तो हमारे चाचा है एक, वो मतलब केरल में है, पहुंच गए। असम गए थे तो हमारे एक डीसीपी हैं, दिल्ली से ट्रांसफर तो हो गए उनके यहाँ, मतलब आप जैसे आप चाचा कह रहे हैं, तो उनके आप ठहर जाते हैं आराम करने के लिए? हाँ हाँ, उनके घर चले जाते थे। तो 2-4 जगह, जैसे मान लो बॉम्बे में मेरे चाचा ताऊ के बाबा रहते हैं ना, तो वहाँ जुही चौपाटी पे पानी पूरी का काम करते हैं, उनके यहाँ पे भी रुका हूँ मैं। हाँ, मतलब जहाँ जिस शहर में जाते हैं, अगर कोई जान पहचान वाला होता है तो उनके यहाँ आप रुक जाते हैं जाके, वहाँ चले जाते थोड़ा हैं। आराम कर लेते हैं खा पी के, है ना? बाहर घूमने का ऐसा होता है कि हम बाहर से जा रहे हैं, बाहर हम अगर घूमने जाएं तो दिक्कत क्या लगती है कि अजनबी एक जगह होती है ना, बाई चांस कोई उल्टी सीधी हरकत ना बन जाए, इसलिए हम कम घूमते हैं। समझ गई। ये आप ड्यूटी, एक तरह से ड्यूटी पे हैं तो आप कहीं जा नहीं सकते, है ना? नहीं जाते जी। हाँ, ऑन ड्यूटी है। वजह से भी नहीं जाते कि बाहर का एरिया है। हाँ जी। और दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। हाँ। क्योंकि मैंने सुना है ना, उधर आसाम में साइड में गाड़ियां कट जाती हैं और आदमी को मार देते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा-सा इलाका वैसा है। चलिए, एक सावधानी तो हर जगह रखनी चाहिए आप लोगों को, तो बहुत ही, मैं तो यही सोचती हूँ कि जो हमारे ड्राइवर साथी हैं, जितने कोई भी गाड़ी चलाते हैं, तो उन्हें बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। मतलब शरीर से तो एकदम स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त रहना ही पड़ता है, दिमाग से भी रहना पड़ता है ना? बस यही है, हमें सबसे पहले हमारे उस्ताद जी ने बताया है कि कहीं मत जाओ गाड़ी छोड़ के, खाना पीना अपना गाड़ी में बना लो, बड़ी गाड़ी है पीछे बना लो, चाहे कुछ भी करो। होटल का भी खाना खाना हमारे लिए मना कर रखा हमारे उस्ताद जी ने। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको ध्यान से करना चाहिए, है ना? बाकी चीजें तो बाद में भी हो जाएंगी। हाँ जी। मान लो माल बड़ा है गाड़ी में, किसी ने उल्टी सीधी चीज खिला दी तो दिक्कत हो जाएगी। सही बात है, एकदम सही सीख मिली है आपको, और उम्मीद है आप इस सीख को हमेशा बरकरार रखेंगे और अपनी गाड़ी का ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, सड़क पे अच्छे से गाड़ी चलाएंगे। बॉबी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं भेज दे रही हूँ आपके लिए आपकी पसंद का ये गीत, ठीक है? कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्ते। हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है।
स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। साले हाथों में चाबुक होठों पे गालियां, हाथों में चाबुक होठों पे गालियां, बड़ी नखरे वालियां होती है तांगे वालियां। कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो और नमकीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। जुल्फों में छैया मुखड़े पे धूप है, जुल्फों में छैया मुखड़े पे धूप है। बड़ा मजेदार गोरी ये तेरा रंग रूप है। डोर से पतंग जब टूट जाती है तो रुत रंगीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। 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 आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स पर कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, जिसमें हमारे ड्राइवर साथी कॉल कर रहे हैं और सीधे हमसे जुड़कर साझा कर रहे हैं अपनी मन की बातें। तो कॉल करने के लिए एक बार नंबर आपको बता देती हूँ। नंबर है 01123421309 01123421309। इस नंबर पे कॉल करके हमारे ड्राइवर साथी हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और साझा कर सकते हैं अपनी जानकारी और सफर से जुड़ी बातें। हेलो जी मैम। हाँ नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए हमारे सुनने वालों को। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह भदौरिया, रेसिडेंस फ्रॉम ग्वालियर जी, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। बवाना से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश के आप रहने वाले हैं, लेकिन इस समय आप बवाना में हैं, है ना? जी मैम। जी तो बवाना में ही रहते हैं आप? नहीं मैम, मेरा बवाना से पूना का सीधा काम है। अच्छा, मतलब बवाना से ट्रक लोड करके जी, मैं पूना जाता हूँ, पूना से फिर रिटर्न होकर के बवाना आना पड़ता है। अच्छा, कौन सी गाड़ी कौन सी चलाते हैं, थोड़ा बता दीजिए हमारे सुनने वालों को।
कंटेनर है 6 व्हीलर। अच्छा, कंटेनर है, मतलब कंटेनर जैसे एक तरह से ट्रक ही हो गया है ना, सामान लगता है उसमें। ट्रक ही है मैम, जी मैम। तो नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आप बवाना से पूना ले जाते हैं तो आपका रहना कहाँ होता है? बवाना में ही रहते हैं आप या? नहीं, ग्वालियर रहते हैं मैम। घर तो मतलब 8 दिन 10 दिन में जाना होता है। अच्छा। जैसे ट्रिप लग गया, ये 10 दिन का होता है आने जाने का। 10 दिन बाद 1 दिन के लिए छुट्टी मिल जाती है, अपने घर जाओ आराम से। हाँ, नहीं तो जब आप ये ट्रक ले करके जाते हैं तो कहाँ से, मतलब कहीं तो आप रहते होंगे ना कि ग्वालियर ट्रक में से? रहते हैं मैम, 24 घंटे ट्रक में रहना पड़ता है। अच्छा, ट्रक में ही रहते हैं। जी मैम, खाना पीना जो भी है, मतलब रास्ते में नहाने धोने के लिए अच्छा। होटल वगैरह बने होते हैं, वहाँ रेस्ट कर लेते हैं। जैसे थक जाते हैं तो रात को वहाँ नाइट में होल्ड कर देते हैं गाड़ी को, और बस फिर चलने लगते हैं। अच्छा, तो मतलब रहते आप ग्वालियर में ही हैं, बाकी समय आप ट्रक में ही रहते हैं? जी, जी मैम, जी। अच्छा, अच्छा। तो आपकी लाइफ तो सफ़र में ही गुज़र जाती होगी ज़्यादा। 22 साल हो गए मैम, ऐसे ही चल रहा है रूटीन। हाँ, हाँ, हाँ। तो 22 साल से आप कंटेनर ही चला रहे हैं या कोई और गाड़ी चलाते थे? नहीं जी मैम, कंटेनर ही चला रहे हैं। एक ही मालिक की नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, तो शुरू में आपने सीखा तो किसी छोटी गाड़ी से ही होगा ना? नहीं मैम, मेरे एक रिश्तेदार थे तो वो भी बड़ी गाड़ी चलाते थे। अच्छा। तो उनके साथ में गाड़ी सीखी थी। अच्छा, पहले मतलब साथ में रहते थे, थोड़ा बहुत चलाते होंगे, फिर चलाते-चलाते सीख गए, है ना? बट ड्राइविंग करना मुझे सारी गाड़ियों की आती है। छोटी गाड़ी भी चला लेता हूँ और बड़ी गाड़ी। लेकिन आपने जब से मतलब ड्राइविंग सीखी है तो आप कंटेनर ही चला रहे हैं? जी मैम, जी मैम। अच्छा, तो मतलब आपने शुरू में ही फिर आपको हेवी व्हीकल का बनवाना पड़ा होगा? जी मैम, ड्राइविंग लाइसेंस मेरा 2008 में बनवाया था। उस टाइम से कंपल्सरी ड्राइविंग कर रहे हैं। चलिए, और तो कितने दिन बाद रिन्यू कराना पड़ता है? जी मैम, अभी तक तो नियम भारतीय शासन के अनुसार 3 साल का था, लेकिन अब 5 वर्ष का हो गया है। अच्छा, मतलब 5 साल में आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। रिन्यूअल कराना पड़ेगा, वरना गाड़ी नहीं चला सकते। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये जैसे आपको रिन्यू कराना पड़ता है, तो कभी आपकी चेकिंग होती है? डीएल कोई चेक करता है? जी मैम होती है। अच्छा, रास्ते में रोकते हैं। हाँ, जैसे दिल्ली में ट्रैफिक है, ट्रैफिक और आरटीओ बॉर्डर है। जैसे किसी स्टेट को पार करने के लिए आरटीओ बॉर्डर बनाए जाते हैं, तो उधर भी चेक होते हैं लाइसेंस है कि नहीं ड्राइवर के पास में। अच्छा। ड्राइवर का इंश्योरेंस है या नहीं है, क्योंकि दुर्घटना भी हो सकती है। हाँ, 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 हाँ। हर चीज़ हो सकती है। तो शैलेंद्र जी, आप तो मतलब आप कह रहे हैं आप गाड़ी में ही रहते हैं, खाते बनाते हैं गाड़ी में ही। जी मैम, वो तो रूटीन हो जाता है मैम, एक दिनचर्या हो जाती है। तो फीलिंग नहीं रहती कुछ भी। बट लेकिन फिर 10 दिन के बाद आप जाते हैं घर अपने बच्चों के पास, है ना? चलिए ठीक है, जिसका जो काम है अपना काम आप, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि आप अपना काम अच्छे से करते हैं, आपको खुशी है जो आप काम कर रहे हैं उसकी, है ना? अच्छी बात है ये। काम तो हमारे लिए पूजा होता है, कोई भी काम हो, किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। हर काम तो काम है ना? जी मैम। हाँ, जिससे हमारी जीविका चल रही है तो वो हमारे लिए पूजा के बराबर है। पूजा के बराबर। जी। आप बहुत सही कहा ना। जी। शैलेंद्र जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आपने हमारे प्रोग्राम में पहली बार कॉल किया है? पहली बार किया मैम, और पहली बार सौभाग्य से लग गया। मैं तो बहुत लकी हूँ। अच्छा, आपने कॉल मिलाई ही पहली बार है? ट्राई तो बहुत देर से कर रहा हूँ, लेकिन मतलब नहीं, और दिन ट्राई करते थे कभी आप? नहीं, नंबर ही नहीं था मेरे पास। अच्छा। मैंने नंबर प्रोग्राम आने से पहले ही काफी पेन लेके बैठ गया। मैं पहले नंबर नोट करूंगा। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप में जैसे कहते हैं ना एक जुनून सवार हो गया कि आज मैं करूंगा ही, मिलाऊंगा तो मिल भी गया। बहुत बहुत अच्छी बात है शैलेंद्र जी। कार्यक्रम वैसे आप सुनते रहते हैं ना? जी मैम, विविध भारती मेरा फेवरेट चैनल है। मैं यहाँ भी, मुंबई में भी और पुणे में भी जहाँ जाता हूँ, केवल ओनली ट्रेन करता हूँ तो केवल विविध भारती। हाँ। चलिए बहुत अच्छा लगता है सुन के कि आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। क्या है कि इस विविध भारती में ऐसा लगता है जैसे अपने वतन की मिट्टी की खुशबू आ रही है। सही बात है। अन्य इतने प्रोग्राम अच्छे नहीं लगते जितने कि विविध भारती के प्रोग्राम अच्छे। चलिए बहुत अच्छी बात है शैलेंद्र जी, इसी तरह हमारे कार्यक्रम आप सुनते रहिए और सराहना करते रहिए। आपके लिए हम भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत, ठीक है? सुनिए और एंजॉय करिए। नमस्कार। नमस्कार।
चंदा रे मेरे भैया से कहना, ओ मेरे भैया से कहना, बहना याद करे हो चंदा रे। क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो। तू उसको पहचान ही लेगा, देखेगा तो जान ही लेगा। तू सारे संसार में चमके, हर बस्ती हर गाँव में दमके। कहना घर वापस आजा, कहना घर वापस आजा। तू है घर का गहना, बहना याद करे हो चंदा रे। राखी के धागे संवलाए, कहना अब ना राह दिखाए। माँ के नाम की कसमें देना, भेंट मेरी ले रस्में देना। पूछना उससे रूठे भाई से, भूल हुई क्या माँ जाई से। बहन पराया धन है कहना, बहन पराया धन है कहना। उसने सदा नहीं रहना, बहना याद करे हो चंदा रे। राखी का त्योहार नज़दीक है, इसलिए हमारे लिसनर ने राखी के गाने की फरमाइश की थी। उनकी फरमाइश पे हमने ये गीत चला दिया। अब हमसे एक कॉलर और जुड़े हैं और कार्यक्रम के ये आखिरी कॉलर हैं। हेलो, हेलो स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, जी, नमस्कार, धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं प्रमोद चंद्र कापड़िया बात कर रहा हूँ, विरमगाम गुजरात से। जी, विरमगाम गुजरात से हाँ जी। प्रमोद चंद जी। जी तो आपने पहले भी हमारे कार्यक्रम में कॉल किया है? जी जी, किया है पहले भी। हाँ, मुझे लग रहा है मेरे से भी आपकी बात एक बार हुई है। हाँ जी, मुझे भी लग रहा है आपसे शायद बात की है मैंने। हाँ, जी। काफ़ी समय हो गया लेकिन हुई है बात। हाँ हाँ, जी जी जी। तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? जी, हमारी कैब है, टैक्सी। अच्छा, टैक्सी वो चलाते जी ट्रैवलिंग वाली है, जिसमें मतलब पैसेंजर्स को ट्रांसफर करते हैं एक जगह दूसरी जगह पे, है ना। अच्छा। और मतलब गुजरात के अंदर ही जाते हैं, इंटर स्टेट नहीं जाते हैं। गुजरात में ही चलती है कार, है ना। अच्छा, तो आपकी अपनी गाड़ी है? हाँ जी, अपनी गाड़ी है और बुकिंग पे चलती है। गुजरात में ही चलती है बुकिंग पे, हाँ, मतलब आपने पूछा था एक ड्राइवर भाई से हमारे कि आप चलाते हैं बुक करा के या वैसे चलाते हैं, तो बहुत देर जवाब नहीं दे पाए थे आपकी बात का। हाँ हाँ हाँ। जी, असल में समझ नहीं पा रहे थे। मैंने उनसे पूछा था कि हाँ। आप मतलब होते हैं ना कई शेयरिंग वाले होते हैं जो थोड़ी दूर तक ले जाते हैं या ज़्यादा दूर तक भी ले आते हैं, तो पर शेयर करके मतलब उसमें कई लोगों को बिठा। एक बात वो समझ नहीं पाए थे, आपने कहा था ना क्या रहते कहाँ हैं ग्वालियर वाले, तो फिर बहुत देर तक बोले कि हम तो ट्रक में रहते हैं। मैम, कितना ट्रक वालों का बड़ा अजीब सा लाइफ होती है ना। हाँ, ये तो है ही।
मतलब जीवन जो है सफर में गुजर जाता है पूरा। तो आपका सफर कैसा रहता है? अभी काम कैसा चल रहा है आपका? जी, हमारा काम तो बस बुकिंग पे बेस होता है कि जब हम एक दिन में एक ही बुक ले सकते हैं, चाहे वो मतलब फैमिली हो या कोई सिंगल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको विरमगाम से हम तो लोग हाँ। आप बताइए अहमदाबाद गए, सूरत गए, है ना? अच्छा, अच्छा। तो जितने भी डिफरेंट स्टेट्स होते हैं ना, मतलब स्टेट्स और प्लेसेस जो होते हैं हाँ। एक स्टेट के अंदर, हाँ, हाँ। तो क्योंकि इंटर स्टेट जाने में फिर दिक्कत होती है ना, इसलिए हम लोग स्टेट को कवर नहीं कर पाते हैं। तो ये वाली पूरी कहानी है। लेकिन अब तो कोरोना की हालांकि लोग बाग लापरवाही कर रहे हैं, जी। लेकिन हमारा ये मानना है कि लापरवाही नुकसान दे सकती है फ्यूचर में। जैसे कि फर्स्ट लहर के बाद लोगों ने काफी लापरवाही की थी, तो फिर दिक्कतें बहुत हो गई थी ना। चलिए, आप पूरी एहतियात बरतते हैं गाड़ी चलाने के लिए? जी, पूरी एहतियात बरतते हैं और एहतियात बरतवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं कि जी, सिर्फ बहुत हम ही नहीं बचते हैं, बहुत आप बहुत भी अच्छी बात है प्रमोद जी। जी। अब हाँ। कार्यक्रम का समय जो जी, है समाप्त हो समझ रहा रहा है। हूँ। जी, समझ रहा हूँ मैं आप तो मैं चाहती हूँ कि आपका गीत सुनवा दें, है ना? बहुत प्यारा गीत है। जी, 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 धन्यवाद जी। चलिए, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार जी। सिमटी हुई ये घड़ियां फिर से न बिखर जाए, फिर से न बिखर जाए। इस रात में जी लें हम, इस रात में मर जाएं, इस रात में मर जाएं। सिमटी हुई ये घड़ियां। अब सुबह न आ पाए, आओ ये दुआ मांगे, अब सुबह ना पाए। आओ ये दुआ मांगे, इस रात के हर पल से रातें ही उभर जाए, रातें ही उभर जाए। सिमटी हुई ये घड़ियां। दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए, दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए। तारों में बसी चलकर धरती में उतर जाए, धरती में उतर जाए। सिमटी हुई ये घड़ियां। हालात के तीरों से छलनी है बदन अपने, हालात के तीरों से छलनी है बदन अपने। पास आओ के सीनों के कुछ जख्म तो भर जाए, कुछ जख्म तो भर जाए। सिमटी हुई ये घड़ियां। आगे इस गीत के साथ ही हमारा आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अंजू पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।